रात के ठीक 3:17 हुए थे। पूरा कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था और तभी अचानक आरव का फ़ोन बज उठा। वो गहरी नींद में था, लेकिन उस रिंगटोन में कुछ अजीब था। कुछ ऐसा जैसे कोई घबराया हुआ हो, जैसे किसी को बहुत जल्दी हो। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली और बिना सोचे फ़ोन उठा लिया। हेलो? कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ हल्की सी सांसों की आवाज़। फिर अचानक एक धीमी आवाज़ आई, आरव, दरवाज़ा मत खोलना। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वो आवाज़ उसकी अपनी थी। वो घबरा कर बोला, कौन है? ये मजाक मत करो। लेकिन इस बार आवाज़ और ज़्यादा कांप रही थी। मैं तुम ही हूँ। सुनो, 5 मिनट बाद कोई दरवाज़ा खटखटाएगा। कुछ भी हो जाए मत खोलना। और अचानक कॉल कट हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। और तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। तभी बाहर से आवाज़ आई, आरव, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। आरव जम गया, क्योंकि ये आवाज़ बिल्कुल उसी की थी। उसने तुरंत पीछे हटते हुए खुद से कहा, नहीं, ये सपना है। तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। उसने कांपते हुए फ़ोन उठाया। हेलो? दूसरी तरफ से वही आवाज़ आई, अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो तुम नहीं बचोगे। आरव लगभग चिल्ला पड़ा, तुम हो कौन? कुछ पल की खामोशी के बाद जवाब आया, मैं वो हूँ जो बच गया था। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसका दिमाग अतीत की तरफ जाने लगा। 6 महीने पहले वो पहली बार इस घर में आया था। एक पुराना, शांत और थोड़ा अजीब सा घर। पड़ोसियों ने उसे चेतावनी दी थी, रात में दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन उसने उस बात को मजाक समझ लिया। और फिर एक रात ठीक 3:17 पर ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने बिना सोचे दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस ज़मीन पर एक टूटा हुआ फ़ोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर लिखा था, डोंट ओपन द डोर। आरव की सांस अटक गई। वो वर्तमान में वापस आया। फ़ोन पर आवाज़ फिर बोली, तुमने उस दिन दरवाज़ा खोल दिया था और उसी दिन से ये सब शुरू हुआ। आरव ने कांपते हुए पूछा, क्या शुरू हुआ? धीरे से जवाब आया, वो अंदर आ गया। अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी, हवा ठंडी हो गई और पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आरव डर के मारे धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। उसके सामने वो खुद खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसका शरीर अजीब तरीके से टेढ़ा मेढ़ा था। वो चीज़ धीरे धीरे बोली, तुमने दरवाज़ा खोला, अब मैं तुम्हारी जगह लूँगा। आरव घबराकर भागने लगा। उसका फ़ोन अब भी उसके हाथ में था। फ़ोन पर आवाज़ चिल्लाई, भागो, ऊपर छत पर जाओ, जल्दी। आरव बिना रुके सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। उसकी सांस फूल रही थी, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो तेज़ी से छत पर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। नीचे से कदमों की आवाज़ आ रही थी, धीरे धीरे और करीब। फ़ोन पर आवाज़ फिर आई, अब ध्यान से सुनो, ये आखिरी मौका है। आरव ने डरते हुए पूछा, मैं क्या करूं? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज़ आई, अगर वो ऊपर आ गया तो तुम खत्म हो जाओगे। नीचे से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई, धड़ाम। आरव कांपते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? इस बार जवाब बहुत धीरे आया, कूद जाओ। आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? मैंने भी यही किया था, तभी मैं बच पाया था। अब वो चीज़ छत के दरवाजे से बाहर आ चुकी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आरव के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे, या तो वो उस डरावनी चीज़ का शिकार बनता या वो खुद छलांग लगा देता। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कूद गया। सब कुछ अंधेरे में खो गया। और फिर रात के ठीक 3:17 पर एक फ़ोन बजता है। कोई उसे उठाता है। हेलो? दूसरी तरफ से वही आवाज़ आती है, आरव, दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन इस बार वो आवाज़ आरव की नहीं थी, कोई और था, जो हर बार किसी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार देर हो जाती है।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट भाग के लिए कमेंट करें।